हम पढ़ रहे हैं कक्षा छठी की फरवरी माह की हिंदी विशिष्ट की वर्कशीट जो कि 2020-21 की है। तो इसमें सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे, पिता का नाम लिखोगे, शाला का नाम मतलब आपकी स्कूल का नाम लिखोगे और कक्षा लिख दोगे यहाँ छठी। ठीक है, कक्षा छठी। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 6, 7 और 8 की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वर्कशीट शुरू होती है। प्रश्न पहला है, हिंदी की वर्कशीट है यह। प्रश्न पहला है, संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास पाठ के आधार पर बताइए कि यदि गायिका रूपा तानसेन की मदद न करती तो क्या होता। आप यदि तानसेन की जगह होते तो आप क्या करते। तो इसका उत्तर होगा, यदि गायिका रूपा तानसेन की मदद न करती तो दीपक राग सुनाने से तानसेन भस्म हो जाते। हम तानसेन की जगह होते तो हम दीपक राग नहीं सुनाते, क्योंकि दीपक राग सुनाने से क्या होता है कि जो गायक रहता है, जो सुनाने वाला होता है, वह भस्म हो जाता है। उसमें इतनी गर्मी आ जाती दीपक राग सुनाने से, जिससे कि वह भस्म हो जाता है। और रूपा ने जो है राग मल्हार गाया था उसके साथ में, जिससे कि दीपक राग शांत हो गया था और तानसेन भस्म नहीं हुए थे। और यह आपकी पुस्तक के पाठ संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास से प्रश्न पूछा गया है। अब प्रश्न जो दूसरा है, पाठ पद और दोहे में लोक लाज को छोड़कर संतों के पास बैठने के विषय में कहा गया है। उन पंक्तियों को खोजकर लिखिए। तो हमें वो पंक्तियां लिखनी थी जिसमें इस बारे में बताया गया था। इसका उत्तर होगा, वो पंक्तियां जो है, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करे कोई, संतन ढिक बैठी बैठी लोक लाज खोए। तो मीरा के पद है जिसमें कि संतों के साथ बैठने की बात कही गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पाठ पद और दोहे में संगत के विषय में कहा गया है। उन पंक्तियों को खोजकर लिखिए। तो इस पाठ में से संगत के विषय में जिन पंक्तियों में कहा गया वो पंक्तियां लिखनी थी। तो पंक्तियां, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो यहाँ पर संगत के विषय में कहा गया है कि जो उत्तम प्रकृति का होता है उसे कुसंग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चंदन जो है वह विश्व व्यापत नहीं, चंदन को विष नहीं व्यापता, मतलब उसमें जहर नहीं चढ़ता, क्योंकि उस पर बहुत सारे भुजंग मतलब सांप लिपटे हुए रहते हैं, तो भी उस पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर तीसरा है, पाठ पद और दोहे में दूसरों की पीड़ा को प्रदर्शित करने वाली जो पंक्तियां लिखिए। तो दूसरों की पीड़ा को प्रदर्शित करने वाली पंक्तियां ये है, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। पीर मतलब पीड़ा है। कबीरदास जी कहते हैं कि वही पीर मतलब संत है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है। जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। जो दूसरों की पीड़ा नहीं जानता वह संत हो ही नहीं सकता है। अगला प्रश्न नंबर तीसरा है, पाठ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के अनुसार बॉम्बे स्थित अनुसंधान केंद्र का नाम किसके नाम पर है तथा उन्होंने अणुशक्ति के क्षेत्र में क्या योगदान प्रदान किए। तो इसका उत्तर है, बॉम्बे स्थित अनुसंधान केंद्र का नाम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर भाभा अणुशक्ति अनुसंधान केंद्र है। डॉक्टर भाभा अणुशक्ति से अणुबम बनाने के पक्ष में नहीं थे। वे अणुशक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण व रचनात्मक कार्यों में करना चाहते थे। डॉक्टर भाभा अणुशक्ति कमीशन के अध्यक्ष रहे। तो इस प्रकार उन्होंने अणुशक्ति के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था। प्रश्न नंबर 4 है, कल्पना कीजिए आपके घर अचानक मेहमान आ जाए और घर में कोई नहीं है, आप अकेले हैं, घर में बहुत अव्यवस्थाएं हैं। ऐसी स्थिति में आप मेहमान का स्वागत कैसे करेंगे। तो बच्चों इसका उत्तर आपको अपने मन से लिखना है, सोच समझ के, कि यदि ऐसा हो, घर में बहुत अव्यवस्था हो और अचानक मेहमान आ जाए, आप अकेले हो उस समय और आपके कोई बहुत रिश्तेदार आ जाए, तो आप क्या करोगे उस समय। तो इसका उत्तर होगा, हम सर्वप्रथम मेहमान के बैठने की व्यवस्था करेंगे और जलपान करवाएंगे। मेहमान को बैठाकर हम यथासंभव उनके आसपास की चीज़ों को व्यवस्थित रख देंगे, जिससे कि घर थोड़ा व्यवस्थित हो जाए। इसको आप अपने अनुसार लिख सकते हो कि यदि ऐसा हो तो आप क्या करोगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है, पाठ नारियल का बगीचा केरल के आधार पर केरल राज्य की सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपके क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थलों के नाम बताइए।
तो इसका उत्तर होगा केरल भारत का नंदन वन है। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य कश्मीर के समान है। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ। केरल के पश्चिम में अरब सागर और उस पूरी पट्टी पर नारियल वन है। हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थल सांची के स्तूप, पंचमढ़ी, ठीक है, आप और भी लिख सकते हो जो आपके आसपास के प्रसिद्ध स्थान है। फिर प्रश्न नंबर 6 है, दस्तक पाठ के अनुसार शीला के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुए? आप शीला की जगह होते तो आप क्या करते? तो इस प्रश्न का उत्तर दस्तक पाठ के आधार पर देना था और इसका उत्तर होगा शीला पहले अपने परिवार की प्रगति व खुशहाली ही चाहती थी, लेकिन उसके बेटे की दुर्घटना होने पर जब सभी उसकी सहायता करते हैं तब उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और वह समाज सेवा का कार्य करने लगती है। यदि हम शीला की जगह होते तो हम भी समाज सेवा करते। इस प्रकार प्रश्न नंबर 7वां है अगला, आपके या आपके परिवार में किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जिसमें भलाई का फल भलाई मिलता है का अनुभव हुआ हो। तो ये आपको अपने अनुभव के आधार पर लिखने की घटना है। यहाँ एक उदाहरण के तौर पर एक घटना दे रखी है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो। तो इसका उत्तर होगा हमारे घर के पड़ोस में बूढ़ी अम्मा रहती है। एक बार वह बहुत बीमार हो गई तो पिताजी ने उनका इलाज करवाया जिससे वे स्वस्थ हो गई। कुछ दिनों बाद माँ अचानक से गिर गई, उन्हें बहुत चोट आई। तब बूढ़ी अम्मा ने घर की देखभाल की। तो इस प्रकार भलाई का फल भलाई मिला। आप अपने अनुसार जो भी घटना आपके साथ यदि घटित हुई है तो उसके अनुसार लिख सकते हो। अब खंड ब है, प्रोजेक्ट कार्य है ये। प्रश्न नंबर 8वां का अ, घर रसोई घर में उपलब्ध ऐसी 5 चीजों या मसालों के नाम और उनके औषधि उपयोग नीचे बनी तालिका में लिखिए जिनका उपयोग घरेलू स्तर पर दवा औषधि के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर हमें इस तालिका में 5 नाम लिखने थे, ठीक है, 5 चीजों या मसालों के जिनका हम औषधि उपयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, ठीक है, काली मिर्च बुखार व सर्दी खांसी में लाभदायक है, अदरक सर्दी खांसी में लाभदायक है, सभी जानते हैं, अजवाइन पेट दर्द में राहत और शहद सर्दी व कफ में लाभदायक है। तो हमने इनके औषधि उपयोग लिख दिए हैं, 5 चीजें भी लिख दी जो कि प्रोजेक्ट में हमसे पूछा गया था। इसका खंड ब है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न तो उधर ही हो गया, हमारी तालिका में लिखने का था, हमने लिख दिया है। अब खंड ब है, उपरोक्त वस्तु मसालों के विषय में जानकारी एकत्र कर लिखिए कि यह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तथा इनका उत्पादन कैसे किया जाता है। तो जो हमने मसाले बताए थे वो भारत में हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है, और जैसे हल्दी, काली मिर्च, अदरक, अजवाइन, शहद। तो हल्दी की खेती की जाती है, इसका उत्पादन कैसे होता, मतलब खेती की जाती है और फिर इसका उत्पादन होता है। फिर काली मिर्च दक्षिण भारत में इसकी खेती प्रमुखतः होती है, ठीक है, प्रमुखतः होती है। अदरक का उत्पादन खेतों में होता है। अजवाइन का उत्पादन खेतों में होता है और शहद मधुमक्खी पालन द्वारा उत्पादन होता है। तो इस प्रकार हमने जो चीज़ें लिखी है वो स्थानीय स्तर पर भी मिल जाती है, इनका उत्पादन खेतों में होता है और स्थानीय स्तर पर मिल जाती है, ठीक है। अगला जो है प्रश्न नंबर 9 है, संकेतों के आधार पर वर्ग पहेली कीजिए। तो यहाँ पे वर्ग पहेली में इधर था बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे। तो नरम का विलोम शब्द, नरम का विलोम हो गया कठोर। तो दूसरा था मृत्यु होना का हो जाएगा 3 नंबर पे था मृत्यु होना, तो 3 नंबर पे है ये रहा, ठीक है, मरना, मृत्यु होना, मरना। फिर 5 नंबर पे स्वर्ण सोना का पर्यायवाची, तो स्वर्ण सोना का पर्यायवाची हो गया कनक। और 7 नंबर पे श्रवण अंग कान, ठीक है। अब ऊपर से नीचे में है किसी वस्तु को पेड़ से मारना, तो पेड़ से मारना को बोला गया ठोकर। ग्रह घर का पर्यायवाची हो जाएगा मकान, ठीक है। नंबर 4 पे बनाने का पर्यायवाची हो गया रचना। और 6 नंबर पे था कर्ण का समानार्थी शब्द, तो 6 नंबर पे जो है यहाँ पे गलत हो रहा है, जम नहीं रहा था, यहाँ पे 7 नंबर होना चाहिए और 6 नंबर ये आएगा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो गलत हो जाएगी वो पहली, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। 7 नंबर पे आएगा कर्ण का समानार्थी, तो 7 नंबर पे कर्ण का समानार्थी हो गया कान। और 6 नंबर पे आएगा जो डरावना दिखे, तो जो डरावना दिखे उसके लिए आ जाएगा भयानक, ठीक है।
इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।